सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सदगुरु की कृपा से शब्द 69 पेज नंबर 116 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीओ की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि। आइए महाराज शब्द पढ़ते हैं। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान, ओ भाई रे भ्रम भक्ति सुजान। जो लो साच नहीं पहचान, जो लो साच नहीं पहचान। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान। भ्रम नाचन भ्रम गायन, भ्रम जप तप दान। भ्रम नाचन भ्रम गायन, भ्रम जप तप दान। भ्रम सेवा भ्रम पूजा, भ्रम सेवा भ्रम पूजा। भ्रम सो पहचान। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान। भ्रम खट कर्म सकल सहिता, भ्रम ग्रह बन जान। भ्रम खट कर्म सकल सहिता, भ्रम ग्रह बन जान। भ्रम कर कर कर्म कीयू, भ्रम कर कर कर्म कीयू। भ्रम की यह बान। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान। भ्रम इंद्री निग्रह किया, भ्रम गुफा में वास। भ्रम इंद्री निग्रह किया, भ्रम गुफा में वास। भ्रम तोलो जानिए, भ्रम तोलो जानिए, करे सुन की आस। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान। भ्रम शुद्ध शरीर जो लो भ्रम नाव विनाव। भ्रम शुद्ध शरीर जल भ्रम नाव विनाव। भ्रम बने रविदास तोलो, भ्रम बने रविदास तोलो। जल चाहे ठावा। भाई रे भ्रम भक्ति सुजान।
भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजान, जलो साच नहीं पहचान, जलो साच नहीं पहचान, भाई रे हूँ ब्रह्म भक्ति सुजान, भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजान। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आज पावन पवित्र वाणी में सद्गुरु रविदास महाराज आज हमें संदेश देते महाराज कि सब सकल भ्रम है। जब तक ये सत्य को नहीं जाने तब तक भ्रम है। और भ्रम की क्या दशा है महाराज, और ऐसे स्थिति में क्या दशा होगी मनुष्य की। आज रविदास महाराज समझाते थे महाराज, आज ये भजन को उतना मुझे भी समझ में नहीं आया, मगर जहाँ तक कोशिश करेंगे रविदास महाराज के भजनों का वर्णन करने की। अगर जो गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। रविदास महाराज कहते हैं कि भाई रे ब्रह्म भक्ति सुजान। इस जगत में हम भक्ति करते हैं महाराज, मगर जो जो करते हैं जैसा जैसा करते हैं वो सब भ्रम है, सब भ्रम है। क्यों भ्रम है? जो लो साच नहीं पहचान। हम लोग जो करते हैं महाराज, और उसको जो करते हैं हम लोग, जब तक उसको हम पहचान नहीं पाए कि ये सच्ची है कि नहीं भक्ति, या हम जो करते हैं वो सच्चा है कि नहीं। अगर सच्चा है तो फिर भ्रम नहीं है महाराज, और वो सच्चा नहीं है तो भ्रम है, वो सच्चा है तो भ्रम है। रविदास महाराज अब कहते क्या क्या करते हैं हम लोग महाराज। भक्ति प्रेम सिखाती है, और भ्रम अज्ञानता है महाराज, हमेशा भटकते रहता है। अज्ञानता में मनुष्य जो कुछ भी करता है महाराज, जो कुछ भी करे, देखा सीखी करेगा, या किसी पीढ़ी के जैसा आते वैसी तरीके से करेगा, या कभी किसी ने बताया वैसा मार्गदर्शक के माध्यम से करेगा। जैसे अभी हमारे बाबा झड़दा जी मार्गदर्शन है महाराज, वो जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे, करेंगे कि नहीं। फिर दूसरी बात, अब हमारे माता पिता ने जो हमारे घर में पूजा पाठ की शुरुआत की थी महाराज, अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। या फिर कभी ऐसी हुई नहीं कभी हमारे साथ पूजा पाठ, और हमने इतने कुबुद्धि थे और हमने भक्ति चालू की, तो किसी की देखा सी किसी के महाराज, किसी एक आध सियाने को बुलाते, बाबा तेरे को पूजा पाठ करती है तो आना मुझे बताना। और दूसरी बात महाराज, पंडित को भी बुला लेते हम कि बताना बाबा पूजा पाठ कैसे करते, तो वो बोलेगा यहाँ 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 डालो और अपन मंत्र बोलेगा महाराज, उसको भी भ्रम बोले रविदास महाराज। सब भ्रम है, देखा सीखी लेखा जोखा, ये भ्रम है महाराज, भ्रम है। तो क्या क्या भ्रम है रविदास महाराज आज हमें समझाते। भ्रम नाचन भ्रम गावन, भ्रम जप तप पूजा। रविदास महाराज कहते कि बेटा जब तक आप सांच को नहीं पहचानोगे, आप नाच रहे हो तो भी भ्रम में हो, नाच रहे हो तो भी भ्रम में हो, गायन कर रहे हो महाराज, बड़े बड़े भजन गा रहे हैं, मगर भजन को नहीं लखे तो, भजन में सच्चा सांच नहीं ढूंढे तो वो भी भ्रम है। देखिए नाचना भ्रम नहीं है महाराज, किसको भ्रम नहीं है? जिसको सच की पहचान हुई, जो सच्चा जानता है वो कैसे नाचेगा, और जो सच्चा नहीं नाचता महाराज वो कैसे नाचता है। अब इसका भी आपको भली भांति से ज्ञान है महाराज, मगर नाचना भी रविदास महाराज कहते कि भ्रम है। हम बड़े बड़े भजन करते हैं, अब हमको याद नहीं तो हम अमृतवाणी को देख देख के बोलते हैं ना, ये भी भ्रम है। रविदास महाराज कहते कि जो गायन करते महाराज आप, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। और जप तप व्रत पूजा पाठ नेम ये सब करते हो, सकल कर्म कांड जो करते हो महाराज, ये भी भ्रम है। जैसे हिंदू लोग एकादशी करते महाराज, मुसलमान रोजा करते हैं, बात तो एक है, बात तो एक है। ये दिन रात नहीं खाते, वो शाम सुबह दिन भर रहते, रोजा रहते, एक बूंद भी पानी नहीं पीते, और रात में है ना मुर्गी मारी पठानों ने, हिंदू छे ने बोला है ना कि मुर्गी मारकर करते हो यह सब झूठा पाठ, दिन भर रोजा निम्मा गुजारे, संध्या हुए फिर मुर्गी मारे। महाराज ये भ्रम है,
रविदास महाराज कहते जब हम माला लेके जाप कर रहे महाराज, भ्रम है। क्यों भ्रम है? हमने सच को नहीं पहचाने, हम सच को नहीं पहचाने, इसलिए हम जो कर रहे वो भ्रम है। जाप तप व्रत तप पूजा, व्रत करते हैं महाराज, तप करते हैं, जप करते हैं और पूजा भी करते हैं। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा जब तक ये पूजा करना नहीं आएगी, ये भी सब भ्रम है। तो ये भी भ्रम, तो सत्य क्या है महाराज? हम जो करते हैं, क्या किया अभी तक हमने? नाचन गायन जप तप व्रत पूजा, इससे और कोई आगे बात है क्या महाराज? और रविदास महाराज बोलते हैं अगर इसे भ्रम है तो भ्रम है, मुझे तो स्वीकार है महाराज, भ्रम है। क्यों भ्रम है? आगे और क्या कहते हैं? ब्रह्म सेवा ब्रह्म पूजा ब्रह्म सु पहचान। हमने भ्रम की सेवा की महाराज और पूजा भी कर रहे हैं, भ्रम से ही कर रहे हैं। और यही हमने भ्रम को जाना है, यही हमने भ्रम को जाना है कि भ्रम सेवा, हम सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पता नहीं उद्देश्य क्या है, धन मिलेगा क्या? जब तक अगर बुढ़गी मर नहीं जाती बाबा और ये मेरा डुकरा हो गया मर नहीं जाता, तब तक मेरे को घर का सियानपन नहीं मिलता महाराज। इस वजह से भी लोग सेवा करते हैं। सेवा करने की बड़ी विधि है महाराज सेवा करने के बड़े तरीके हैं। लोग सेवा, स्वार्थहित सेवा हो रही है, क्योंकि भ्रम का मनुष्य स्वार्थहित ही कर्म करेगा, अपने फल के लिए कर्म करता, सेवा करता, जप करता, तब अब मुझे कुछ मिले उसके लिए करता है महाराज। आज की दुनिया में है ना ऐसे, इतना बूढ़ा हो गया तो भी मुझे सियानपन नहीं देता। सेवा महाराज, सेवा। अगर कोई शिष्य मिल जाए गुरु, क्या मेरा अगर गुरु इस तरह से मुझे दे देता यहाँ का रास्ता, मैं संभाल लेता, मेरी कीर्ति बढ़ जाती। ये भी एक लोभ है महाराज, ये भी एक सेवा है, सेवा में स्वार्थ है। देखिए बात बड़ी बड़ी गजब की महाराज, बड़ी बड़ी गजब की। क्यों नहीं है? क्योंकि सांच को नहीं पहचाने। कुछ लोग यहाँ भी लोभ है कि कोई गुरु के पास में, जैसे हम इतने सारे शिष्य बाबा जी के, चल बाबा जी थक जाते जल्दी ना, मौको मिल जाते तो मैं सत्संग प्रवचन करते बटा, यहाँ का बादशाह बन जाते, लोग मेरे को मेरी जय जयकार करते। ये भी महाराज, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। पूजा, ये भी भ्रम है। भ्रम सो पहचान, हमने भ्रम की गांठ बांध के रखे महाराज। भ्रम के वजह से हमें सत्य की पहचान नहीं हो रही है, भ्रम की वजह से। अब देखिए जहाँ तक रविदास महाराज लेके जाते महाराज, वहाँ तक मुझे तो इस भजन में उतना अनुभव नहीं है इस भजन का। तो भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य ऐसे पूजा सेवा जप तप नाचन गायन की पहचान नहीं कर सकता कि मैं जो कर रहा हूँ वास्तविक सत्य है कि नहीं, क्योंकि भ्रम की गांठें नहीं खुली महाराज। और जब तक ये भ्रम की गांठ नहीं खुलेगी तब तक ये सत्य की परख नहीं होगी। सत्य को हम जानेंगे नहीं, सत्य को पहचानेंगे नहीं महाराज। और सत्य को अगर पहचानेंगे तो परिणाम क्या होगा? पहले भ्रम को जानने के बाद पता चलेगा। तो हम पहले भ्रम को ही जान रहे हैं, और ये सेवा और ये पूजा हमने भ्रम से ही जाना है। इसको भ्रम से अभी बताया ना कि अगर किसी का मुझे राज मिल जाए सेवा करने का, मतलब एक राजा का अगर मैं लड़का हूँ, 2 बेटे हैं, अगर एक ने बोला कि नहीं भाई मैं सेवा करूँगा, लोभ सत्ता बड़े बड़े बर्बाद हो गए महाराज। यही भ्रम है, भ्रम के वजह से। आगे रविदास महाराज कहते हैं भ्रम खट कर्म सकल सहिता। भ्रम 6 कर्म यानी 6 कर्म है महाराज, सकल सहिता। अगर इसको आपको जानना है 6 कर्म को, तो शिक्षा वगैरह ये सब चीज़ थे। और दूसरी तरह से जानना है तो परम पारस में पेज नंबर 13 में जानिए, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो 6 कर्म है महाराज, ये भी भ्रम है, सकल सहिता। और उसके आधार पे हम जितने वेद व्याकरणों वेद शास्त्रों के आधार में पाखंड आडंबर करते महाराज, वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। रविदास महाराज कहते कि वो भी भ्रम है। भ्रम ग्रह बन जानी, भ्रम है। घर में भी अगर आप घर बैठे भक्ति करते हो महाराज तो भी भ्रम है। जंगलों में जाके कर रहे हो महाराज तो भी भ्रम है। या गृहस्थ वन छोड़ के जंगल में जाता है वो भी भ्रम है। या जंगल छोड़ के घर में आ जाए महाराज वो भी भ्रम है। क्यों भ्रम है? इसका एक बहुत सुंदर महाराज उदाहरण है। मीराबाई का भी भजन है और एक कबीर दास महाराज का भी भजन है। पानी में मीन प्यासी
मोहे सुन सुन आवे हंसी। पानी में बिन प्यासी महाराज, इस भव सागर में हम प्यासे किसके लिए? आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, आत्मज्ञान बिन नर भटकत है, कहाँ मथुरा काशी। जोगी तो जंगल में फिरे, बन बन फिरे दासी, पानी में बिन प्यासी, मुझे सुन सुन आवत हंसी। हम जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, जब तक हम सत्य की पहचाने होगी महाराज, हमारी ऐसी दशा है जैसे पानी में मछली प्यासी होती क्या महाराज? मगर ये मनुष्य प्यासा है, ये मनुष्य आत्मज्ञान के बगैर प्यासा है। और आत्मज्ञान न होने के से महाराज मनुष्य सत्य की पहचान नहीं है, और इसी वजह से मनुष्य ये भ्रम करता। देखिए रविदास महाराज और बोलता थे क्या क्या करता है। भ्रम कर कर कर्म कियु, हमने जो करते महाराज हम उसी को सत्य मान लेते, मगर रविदास महाराज कहते कि बेटा ये भी भ्रम है। और भ्रम कर कर के महाराज हमने कर्म कर कर के जो कुछ कमाया वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। हमने जो कुछ भी कमाया, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हरी, हम जो भी ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी पुनर्हन न होई, यहाँ तक भी अगर हम पहुंचे महाराज, तो भी रविदास महाराज कहते कि बेटा तुम भ्रम में हो, भ्रम में हो। भ्रम को निकालो कि भ्रम कर कर कर्म कमायो, भ्रम की यह वाणी। और ऐसा ही कर कर के हमारी महाराज बान यानी आदत, बान यानी आदत हमारी आदत बन गई। भ्रम में रह के, भ्रम में जीना, भ्रम में खाना, भ्रम में करना, भ्रम में सोना, भ्रम में उठना, भ्रम में बैठना, भ्रम में सकल कर्म करना महाराज, यह हमारी आदत हो गई, आदत हो गई। क्यों आदत हो गई? क्योंकि हमने सत्य को ही नहीं पहचाना। और सत्य को न जाने बगैर सदगुरु रविदास महाराज कहते कि बेटा तुम जो सकल कर्म करते हो ये भी भ्रम है, ये भी भ्रम है। महाराज हमारे बाल गोपाल होते, सबके नन्हे प्यारे बच्चे होते सबके, मगर होते हैं हम उससे मोह कर बैठते महाराज, ये भी भ्रम है। सुंदर नारी है, बहुत बढ़िया, भाग्य की बात है महाराज, मगर उससे हम मोह कर बैठे महाराज, ये बड़ा भ्रम है। हमें माँ बाप मिले, हम किस दृष्टि से सेवा करते हैं, अगर करते हैं तो महाराज, अगर कहीं हमारी साची सेवा, सफल सेवा, जब तक के सत्य को नहीं पहचानेंगे महाराज, तब तक के हमारी भक्ति पूर्ण होगी ऐसा नहीं है। हम भ्रम में सकल कर्म कर रहे महाराज, और इसकी हमें एक आदत सी बन गई। और क्या कहते हैं रविदास महाराज, और ऐसी आदत की वजह से महाराज हमें सच की पहचान ही नहीं हो रही है। सच की पहचान है भाई रे, भ्रम भक्ति सुजान, जो लो सत्य नहीं पहचान। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे महाराज, ये जो हम सट कर्म कर रहे हैं, सकल कर्म कर रहे हैं, ये भी भ्रम है। हम नाच रहे, भजन गा रहे, गीत गा रहे, नाना प्रकार के आश्रम बना रहे, सेवा का आश्रम भी बनाना महाराज भ्रम है। रविदास महाराज पूरी बात बोलते हैं कि पूरी भ्रम है। आइए देखिए, बहुत मज़ेदार भजन है, बहुत बढ़िया है। जहाँ तक समझ आएगी महाराज वहाँ तक वर्णन करेंगे। भ्रम इंद्रिय निग्रह किया। कोई कोई तो ऐसे साधु होते हैं महाराज की इंद्रियों को सकल निग्रह कर लेते, अपने तरफ समेट लेते, मन को एकाग्र करते और कांटे के झूले में सोएंगे गुफा में रहेंगे। भ्रम इंद्रिय निग्रह किया, भ्रम गुफा में वास, और फिर गुफा में वास करेंगे महाराज, वो भी भ्रम है। महाकुंभ के मेले में आते ना मनमानी साधु, बोले इस तरह जैसे जो भभूत लगाए, दाढ़ी बढ़ाए, जटा बढ़ाए, तिलक लगाए, कोई मुंड मुड़ाए, माला पहने, कोई ना पहने, कोई जटा बढ़ाए, कोई ना बढ़ाए, सब भ्रम है महाराज, सब भ्रम है। और ऐसा भ्रम है, चाहे फिर तुम गुफा में जाके वास करो या कांटे के झूले पे सो महाराज, तो भी भ्रम है, तो भी भ्रम है। रविदास महाराज यही कहते हैं कि इंद्रिय को निग्रह कर लो, मन को एकाग्र कर लो, ध्यान भी लगा लो महाराज, मगर जब तक सत्य को नहीं जानोगे आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, जप नहीं होगा, तप नहीं होगा। क्योंकि सत्य को पहचानने की जरूरत है महाराज, सत्य को पहचानने की जरूरत है। और इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि अगर तू गुफा में भी चले जा बेटा, तो भी तू भ्रम में ही है। बड़े बड़े शिवालय, देवालय, मंदिर बना लो महाराज, वहाँ के पुजारी बन जा, तू भी भ्रम है। क्योंकि सत्य को नहीं पहचाने, हम अपने स्वार्थ, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारा यश बढ़े, हमारा यश गाए, हमारा सुयश गाए, ये हमारे मन में इच्छा होती महाराज, क्योंकि भ्रम है। और जो उसका भ्रम निकल जाएगा महाराज, वो सत्य को पहचानेगा,
तो निस्वार्थ सेवा करेगा, निस्वार्थ कर्म करेगा। यहाँ पे मेरा नाम होगा ऐसा नहीं है। जगत गुरु कृपा से, परमात्मा परम पिता की कृपात्मा से, सदगुरु कृपा से अगर यहाँ के लाखों जीवों का उद्धार होता है महाराज, तो ये आपका वो भाग्य है। ये कब होगा महाराज? ये जब तक सत्य नहीं जानोगे, और सत्य को न जाने बगैर महाराज ये मनुष्य भ्रम है। और रविदास महाराज क्या कहते हैं? भ्रम तोलो जानिए, भ्रम वहां तक जानिए महाराज। कहाँ तक जानिए? भ्रम तोलो जानिए, कर शून्य की आस, कर असार, जहां जहां तक आपकी दृष्टि अदृष्टि जाती महाराज। असार यानी खाली, यानी शून्य यानी सुन, खाली असार जो सार नहीं है, और उसे भी हम करते हैं महाराज, वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। रविदास महाराज ये भी कहते हैं कि भ्रम तोलो जानिए, भ्रम वहां तक जानिए जहां से सूर्य का प्रकाश उदय होता है महाराज, और जहां तक सूर्य का प्रकाश अस्त होकर सूर्य तक भी जाता है और भ्रम में है, तो वो भी भ्रम है महाराज, क्योंकि उसको हम लखे नहीं। ज्ञान का भी प्रकाश वहीं तक है महाराज जहां तक सूर्य की किरणें उदय होती है, और उदय होकर अस्त सूर्य में जाते हैं महाराज। चराचर में ज्ञान का प्रकाश है। कोई ऐसी वस्तु कोई रख के देखे, ढक के देखे कि ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। ज्ञान हर पल पल, क्षण क्षण, कण कण में परमात्मा है। कण कण में आप सच को पहचान सकते हो महाराज। मगर रविदास महाराज कहते हैं कि जहां तक शून्य की भी दृष्टि होती, मतलब खाली स्थानों में भी अगर ऐसा होता है महाराज, और आपको उसको बोले कि मेरे बगैर इसको किसी ने नहीं किया, वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। रविदास महाराज आज बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जो लो भ्रम तोलो जानिए, करे शून्य की आस, और हम शून्य की आस करते महाराज, मतलब असार चीजों की आस करते हैं जो कोई काम की नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं आने वाली, ऐसे वस्तु की भी हम आशा और इच्छा रख के करते हैं महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। देखिए रविदास महाराज और क्या कहते हैं? भ्रम शुद्ध शरीर जौलो, हम बड़े ना धो करके शुद्ध शरीर करके महाराज अगर हम कोई पूजा पाठ स्तुति आराधना जो भी करे, रविदास महाराज कहते कि वो भी भ्रम है। हम महाराज बगैर नहाए धोए करे तो जमता है कि नहीं जमता है? और नहा धो करेंगे तो जमता है कि नहीं जमता है? महाराज नहा धोने से मन प्रसन्न होता है, परमात्मा नहीं। हमारा मन प्रसन्न होता है कि मेरा मन नहाए बगैर नहाए नहीं करूँगा, करो तो अच्छा नहीं लगता, और नहा धो करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता था। किसको अच्छा लगता है? मन को महाराज, मन को अच्छा लगता है। आपके पास साच को नहीं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा तो बेचारे हाथ भी जोड़ दो तो पूजा होती है, माथा टेक दो पूजा होती है। हाथ भी जोड़ने से पूजा होती है महाराज, माथा टेकने से ही पूजा होती है। उसको जरूरी कोई सामग्री की जरूरी नहीं है ना, उसको तो है ही नहीं, क्योंकि उसने जो बनाया है सब कहीं ना कहीं योग और वियोग दोनों बात को रख के बनाया महाराज। जैसे संयोग है वहाँ भोग है, भोग है वहाँ रोग, रोग है वहाँ काल है, काली मृत्यु योग। जैसे एक से दो वस्तु आपस में जब तक टकराएंगे नहीं महाराज, संयोग है वहाँ भोग है, मतलब एकाकार उनका नहीं होगा, और भोग है वहाँ रोग, जब तक रोग नहीं लगेगा। और रोग ही काल है महाराज, काल ही मृत्यु योग, मतलब ये रोग ही काल बन के आता है, और यहाँ से हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं महाराज। तो ये क्या है? ये योग है महाराज। और ऐसे में भी हम शुद्ध शरीर, मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर हम शुद्ध शरीर भी करके अगर उस कार्य को करें, तो रविदास महाराज कहते वो भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। भ्रम नाव विनाव। और जब तक है महाराज हम भ्रम को जानने के लिए हमें नाम नहीं मिलेगा परमात्मा से, और उसका हम जतन मतन नहीं करेगा, और उसकी जब तक परख नहीं होगी महाराज, तब तक हम भ्रम में है। रविदास महाराज कहते कि हम तब तक भ्रम में है, मगर नाम तो सारी जगत ने ले चुका है महाराज। हमने आपने सब ने लिया है, जतन किसने किया? भ्रम किसका गया? अगर हमारा भ्रम जाता तो भ्रम करने वाले को हम टोक भी देते ना। हम बाहर से बातें भी करते तो भी हमारा भ्रम गया, मगर देखा सीखी का भ्रम है महाराज। सत्य की परख ही नहीं हुई, और जब तक के सत्य को नहीं परखेंगे, हमें भी नाम मिला,
हमें उसका जतन किए जिससे हमारा भ्रम गया, ऐसा अनुभव नहीं हुआ महाराज, तो कब तक कैसे जानेंगे कि हमें हमारा भ्रम गया, और नहीं तो फिर हम भ्रम में ही है महाराज। और रविदास महाराज कहते कि भ्रम भले रविदास जो लो, रविदास महाराज कहते कि भ्रम भला जहां तक है जो लो, यानी जब तक भ्रम है महाराज, जो भ्रम भलो रविदास तो लो, यानी तब तक भ्रम है मान लो, तब तक भ्रम है आपको, कब तक है, जो लो, जो लो चाहे ठाव, अरे जब तक आप में कोई स्थान में खड़े हो महाराज, ठाव यानी स्थान, जब जहां तक आप स्थान में खड़े हो, आप खड़े भी हो तो भ्रम में हो, आप खड़े भी हो तो भ्रम में हो। क्यों भ्रम में हो? क्योंकि साँच नहीं पहचान, सच्चा नहीं जाने, हम सकल कर्म कर रहे तो भ्रम में है, हम जो कुछ कर रहे हो भ्रम में है, तो जगह में ही रह के करते ना महाराज। इसलिए तो कबीर साहब महाराज ने बोले चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बच्चा न कोई। इस काल चक्र के बीच में हम खड़े हैं महाराज, धरती और आकाश के बीच में हम विचरण कर रहे हैं, ये दो पाटन के बीच में हम विचरण कर रहे हैं, और यहाँ से चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय। कबीरदास महाराज यही कहते हैं कि जब तुमने सच्चे को नहीं पहचाना है तो उनको दर्द होता है, किस बात का, कि आवागमन से मुक्त नहीं हुए, आवागमन से मुक्त नहीं हुए, 184 से फंदा नहीं कटा महाराज, दिया कबीरा रहे, दो पाटन के बीच में, जो आया है सो जाएगा महाराज, आप चाहे कोई भी जगह में खड़े रहो या ना रहो, समझ लो आप भ्रम में हो, भ्रम में हो तो फिर हमारा भ्रम चुका कैसे, जब तक सत्य को नहीं जाने, जब तक सत्य को नहीं जाने, हमारा सत्य को कैसे जाने, सत्य को कैसे जाने। अब बात यहाँ पे खड़ी आती है कि सब रविदास महाराज ने पूरे भजन में भ्रम डाल दिए और एक ही बात को डाल दिए। वो इतने विवेकशील सम्राट संत है महाराज, बहुत चतुर और विवेकशील है, उनके विवेक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक मात्र 2 शब्दों में डाले कि जब तक साँच नहीं पहचान, अगर हम सच्चा अगर पहचान लेते ना महाराज, तो इतना सब आडंबर जो है ये गलत है। और जब सच को पहचान लोगे तो जितनी बातें रविदास महाराज ने बोली सब सही है, सब सही है, गलत नहीं है, एक भी रत्ती भर की गलत नहीं महाराज, उसको प्रूफ करके बताएंगे। जैसे उदाहरण की बात है महाराज, अब एक उदाहरण, आज सुबह सुबह तो हर दिन ऑनलाइन पाठशाला महाराज सुबह ही लगती है, कोई ना कोई सब लोग चाय तो पीते छो महाराज, चाय तो पीते छो ना। अब चाय बनाने के लिए गुड़, चाय पत्ती और पानी की जरूरत है महाराज, 3 वस्तु की जरूरत है, फिर बाकी आप डालते हो तो स्वादवर डालते हो, या शक्कर, गुड़ की जगह शक्कर ले लो। अगर चाय मीठी होती है महाराज तो किसका जोर होता है, गुड़ या शक्कर कहते हैं कि आज मेरा बलवान बल है, गुड़ कहता है मेरा बल ज़्यादा है क्योंकि मैं मीठा हूँ, और आज चाय मीठी लगी, और चाय पत्ते डाल दिए तो महाराज ज़्यादा कड़वी लगेगी, कड़वी लगेगी, फिर चाय पत्ते कहते हैं आज मेरा बल है, मैं ज़्यादा बलवान हूँ क्योंकि मैं कड़वी लगती हूँ, मीठे को भी मात दे दी। अगर महाराज उस चाय में पानी ज़्यादा हो, 2 कप के जगह अगर आपने 4 कप डाल दिए तो चाय कैसी होगी, ढर्रा होगी महाराज, कैसी होगी, ढर्रा होगी। फिर वो दोनों को कहते कि देखा, पानी कहता है मेरा बल ज़्यादा है, मेरा बल ज़्यादा है। इस उदाहरण से ये समझ में आता है महाराज कि जैसे आपने 1 गिलास पानी बोर का ला लीजिए और 1 गिलास पानी कुएं का ला लीजिए, दोनों को आपस में मिला दीजिए, मिलाने के बाद फिर वही 1 गिलास में पानी रख दीजिए, दूसरे भी गिलास में पानी रख दीजिए, और बताइए महाराज कौन से गिलास में बोर का पानी है, कौन से गिलास में कुएं का पानी है, कौन से गिलास में कुएं का पानी है, कौन से गिलास में बोर का पानी। महाराज अगर पानी से पानी मिल जाए वो लय हो जाता है, एक दूसरे का हो जाता, और एक दूसरे का हो जाना ही सत्य की पहचान है। एक दूसरे में हो जाना, एक दूसरे में मिल जाना ही सत्य की पहचान, और यही प्रेम भक्ति है महाराज, यही प्रेम भक्ति है। और साच जानना मतलब प्रेम भक्ति को ही जानना है। और ऐसा जिसने जान लिया महाराज, जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया, सच को जान लिया और प्रेम हो गया महाराज, फिर नाचना भी शुभ है। मीराबाई नाच रही थी ना, ब्रह्म नाचन
गायन बड़े बड़े लोग भजन करते महाराज, बड़े बड़े संत महात्मा लोग भजन करते, भ्रम दूर हुआ करके करते, जप तप व्रत पूजा करते। मुझे तो महाराज हर गुरुवार को व्रत करते हैं, मस्त पेट भर खाना और उपवास करना, व्रत करते महाराज, हमें कोई शंका नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि सदगुरु रविदास महाराज ये कहते कि जिस स्थान पे खड़े हो अगर वहां से प्रेम नहीं बांटे महाराज, तो फिर आप भ्रम में हो, भ्रम में हो। और प्रेम भक्ति जा महीना उपजे ताते रविदास उदास, अनेक जतन निगरे करे टारे टरे न भ्रम फास। प्रेम भक्ति जा महीना उपजे ताते रविदास महाराज उदास, उससे उदास है महाराज जिसके अंदर में प्रेम ना हो। और जिसके अंदर में प्रेम मुंह मच गया महाराज, जिसने सत्य को लख लिया वो प्रेम करेगा, वो ठुकराएगा नहीं। और जिसने प्रेम कर लिया महाराज, उसने सत्य को पहचान लिया। और जिसने सत्य को पहचान लिया वो जो कुछ भी करेगा। भक्ति सीधे महाराज उल्टा भी है, अगर आदमी लेडीज की साड़ी पहन ले और लेडीज आदमी के कपड़े पहन ले महाराज तो भी सही है। तो क्यों कि प्रेम लय होता है, एक दूसरे का हो जाना ही प्रेम है, एक दूसरे का हो जाना ही प्रेम है। फिर वहां पे अंतर नहीं रहता महाराज। जैसे उदाहरण रविदास महाराज ने बोले ना, सुका जाने पीर पर आई, जाकी अंतर दर्दन आई, सहा की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रंग रलिया माने, तन मन देह नायंतर जाने, औरा देखी ना सुनी अभागे। तन मन देह ना अंतर राखे, औरा देखी ना सुनी अभागे। जो सुहागन नारी होती है अपने पति को सर्वस्व अर्पण कर देता है, वैसे हम सदगुरु के रविदास महाराज के भक्त है तो महाराज हमें सर्वस्व हमारे रविदास जी है, और हम रविदास जी के हैं तो रविदास जी महाराज हमारे है। इसमें कोई लेश मात्र भी अंतर नहीं महाराज। जैसे स की सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख लिया मन, हमारे अंदर से अभिमान निकल गया महाराज, दो स्वीकार निकल गए, हम रविदास जी के, हम परमात्मा के हो गए। तन मन देह ना अंतर रखे, जो तन मन और इस देह का हमारे पास अंतर नहीं महाराज, और ना अंतर न होना ही प्रेम भक्ति है। जिस स्थान पे आप खड़े हो वो स्थान में भी अगर भ्रम है महाराज, उस स्थान से ऊपर उड़ जाइए। रविदास महाराज हम बोले ना, जलो चाहे ठाव, जब तक जहाँ तक तुम्हारा स्थान है महाराज, जो प्रेम भक्ति करता है उसको तन मन देह का ध्यान नहीं होता, वो परमात्मा में लय हो जाता है महाराज। और जो परमात्मा में लय हो गया उसने सच्चा पहचान लिया, उसने साथ जान लिया। और जिसने परमात्मा में लय नहीं हुआ, देह का आभास नहीं होता महाराज, देह का आभास नहीं होता, देह का आभास नहीं होता करके तो आदमी अगर बाई के कपड़े पहन ले तो भी एक दही काला के विषय में आता है ना, पाँव की पायल नाक में पहनी, कान की बाली और कहीं पहनी, तो आता है ना महाराज। यही है प्रेम भक्ति। और जिसने ऐसा किया उसने साच को पहचाना, और जिसकी अवस्था ऐसी नहीं हुई महाराज तो फिर वो भ्रम में है। दुनिया भर का करते रहो और जय जयकार होती रहे आपकी भी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, बोलो आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हरि हरि हरि, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।